टायर पंचर बनाने वाले की बेटी ने जज बनकर मिसाल पेश की है। जी हाँ, जिंदगी में परेशानियों का कोई वजूद नहीं होता। मेहनत एक न एक दिन रंग जरूर लाती है। ऐसा ही कुछ गाजियाबाद के बालोपुरा इलाके में हुआ। फौजिया जहां ने यूपीपीएससी पीसीएसजे में 76वीं रैंक हासिल की। इसमें खास बात यह है कि पहले अटेम्प्ट में ही फौजिया को कामयाबी मिल गई। मध्यम परिवार से आने वाली फौजिया की कामयाबी के बाद इलाके में जश्न का माहौल बना हुआ है। लगातार उनके घर पर मुबारकबाद देने वालों का तांता लगा हुआ है। उनके पिता सिकंदर भी बेटी पर गर्व महसूस कर रहे हैं। फौजिया का कहना है कि जिंदगी में आने वाली परेशानियों का कोई वजूद नहीं होता है और अगर हौसला हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। उन्होंने अपने इस कामयाबी का श्रेय अपने पिता को दिया है। इस मौके पर हमारे संवाददाता सोनू खान ने फौजिया से खास बातचीत की। मामूली से टायर रिपेयरिंग करने वाले की बेटी ने जज में फाइनल निकाला है, तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। 76वीं रैंक इन्होंने हासिल की है और पहली बार में ये रैंक हासिल की है। तो कैसा सफ़र इनका ये पूरा रहा, किस तरीके का सफ़र रहा, पूरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, ये सफ़र आपका कैसा रहा, कैसे आपने इसमें मेहनत की? देखिए, एग्ज़ाम बहुत बड़ा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो इसमें बहुत सारी मुश्किलात आती हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मुश्किलों का सामना करने के लिए मेरे साथ मेरे अम्मी पापा हमेशा और मेरी फैमिली हमेशा साथ में थे। तो जिस भी तरह से मैं कर पाई, आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, तो उनकी वजह से है। मुश्किलों का सामना मैंने अपनी फैमिली के साथ किया है, तो मुझे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो सब मेरा साथ देते थे और आज मैं फिर यहाँ पर पहुँच पाई। अच्छा, आप एक लड़की हैं, लड़की के लिए स्ट्रगल करना बड़ा मुश्किल एक सफ़र होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कैसे आपने शुरुआत की, कैसे कहाँ से आपने पढ़ाई शुरू की अपनी? जैसे जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पर ज़्यादातर यही होता है कि लड़कियाँ पढ़ाई कर नहीं पाती हैं। जो चाहती भी हैं वो कर नहीं पाती हैं क्योंकि माहौल ऐसा नहीं है। उनके पेरेंट्स जो हैं वो डरते हैं, वो नहीं भेज पाते हैं। लेकिन मेरे अम्मी पापा हमेशा से ही बहुत प्रोग्रेसिव सोच वाले रहे हैं। उन्होंने मेरे भाई हों या मैं हूँ या मेरी बहन हो, सबको इक्वल ही रखा है और हमेशा हमें इक्वल ही मौका दिया है पढ़ाई करने का। शुरुआत से उनका यही था कि चाहे बेटा हो या बेटी हो, वो जहाँ तक पढ़ना चाहेंगे मैं उन्हें पढ़ने दूँगा। तो उन्होंने हमारे साथ मेहनत की है और हमें मौका दिया है, हमारे ऊपर भरोसा रखा है, तो आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैंने अपना 10th और 12th ठाकुरद्वारा से किया है, ठाकुरद्वारा बालिका विद्यालय। उसके बाद मैंने बीकॉम ऑनर्स ग्रेजुएशन में किया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से। LLB मैंने अपनी मॉडर्न डिग्री कॉलेज दुहाई से की है और उसके बाद 2021 में वो कंप्लीट हो गई थी। 2021 से 2022 तक मैंने कोचिंग लिया था जुडिशरी के लिए, गरिमा इंस्टीट्यूट RDC में है। 1 साल तक मैंने कोचिंग किया और उसके बाद वैकेंसीज़ आ गई थी तो मैंने फॉर्म फिल कर दिया और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, आपके परिवार में कौन कौन है? आपके जो पापा हैं आपके, वो किस तरह से पूरी तरह से इन्होंने आपकी सपोर्ट की, कैसे कैसे आपको यहाँ तक पहुँचाया? हालांकि हमारी जॉइंट फैमिली है, मेरी दादी हैं और मेरे पापा जो हैं वो मेरे पापा हैं, उनके साथ उनके छोटे भाई चाचा हैं। चाचा की फैमिली भी यहीं रहती है और मेरे घर में पापा, अम्मी, मेरे बड़े भाई वो एडवोकेट हैं, उनके बाद मैं हूँ और मेरी छोटी बहन है, वो अभी ग्रेजुएशन 2nd ईयर में है, बीकॉम कर रही है वो, और मेरा छोटा भाई 12th क्लास में है। तो इस तरीके की तो कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि मैंने जैसे कि अभी बताया, हमेशा ही से ही हमें सपोर्ट किया गया है पढ़ने लिखने के लिए। मेरे पापा ने कभी भी ये नहीं सोचा कि अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ तो मैं उसमें से 50 बचा लेता हूँ, 50 खर्च करूँगा। जितना भी उन्होंने कमाया है आज तक उन्होंने सिर्फ हमारे ऊपर ही खर्च किया है। उनका हमेशा से ये कहना था कि अगर तुम्हें कितने भी पैसों की किताबों की ज़रूरत हो मुझे बताना, मैं ला कर दूँगा। तो उन्होंने ही हमेशा हमें सपोर्ट किया है, इंस्पायर किया है, इसी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। काफ़ी मीडियम परिवार से आप आती हैं, पापा का काम टायर रिपेयरिंग का पापा काम करते थे। कैसे आपने आगे के लिए आपने शुरुआत की, कितना कुछ संघर्ष इस मुकाम में रहा आपके? हाँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। इस तरीके की फाइनेंशियल इश्यूज़ तो इतने नहीं रहे हैं क्योंकि हमने अच्छा खाया है, अच्छा ही पहना है। प्रॉब्लम्स होती हैं एक अपर लेवल से तो कंपेयर अगर किया जाए वो होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस भी किस्म से हम कर सकते थे, जैसे जुडिशरी के भी बहुत एलीट कोचिंग सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर एडमिशन मैंने नहीं लिया। लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि आप कितने अच्छे स्कूल से पढ़ाई कर रहे हो, कितने अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हो। अगर आप खुद मेहनत करते हैं और अगर आप डेडिकेटेड रहते हैं, 100% देते हैं अपना,
तो चाहे आप घर में बैठकर पढ़ाई करें, चाहे आप रोड पर बैठकर पढ़ाई करें, अगर आप सच्चे दिल से करते हैं तो कामयाबी आपको ज़रूर मिलती है। कितने घंटे की पढ़ाई रही है आपकी? जब मैं कोचिंग कर रही थी तो उस वक्त मैं 9 साढ़े 9 बजे कोचिंग चली जाती थी सुबह में, और दोपहर को 2 बजे तक मेरे कोचिंग कंप्लीट हो जाता था। उसके बाद से मैं लाइब्रेरी जाती थी 8 बजे तक शाम को। 8 बजे वहाँ से आने के बाद मैं रात को 3 बजे तक पढ़ाई करती थी, और जब मेरा कोचिंग ख़त्म हो गया था तब मैं सेल्फ़ स्टडी कर रही थी। तब मैं सुबह 8 बजे ही लाइब्रेरी जाकर शाम को 8 बजे वापस आती थी, और घर पर आकर भी मैं जैसे पहले 3 बजे तक रात को पढ़ाई करती थी। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल है, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारियाँ पीसीएस की, आईपीएस की तैयारियाँ करते हैं, लेकिन उसको निकालना बड़ा मुश्किल, चुनौती भरा होता है। आपने हासिल के लिए पहली बार में आपने ट्राई किया और पहली बार में आप क्लियर निकल के चली गई। तो जो बच्चे और जो ट्राई कर रहे हैं उनके लिए किस तरीके का संदेश आप देना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने सब चीज़ें छोड़ दी थी, चाहे वो मेरी फैमिली की परेशानियाँ हों, चाहे कोई फंक्शन अटेंड करना हो, चाहे कोई एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीज़ें हों, सब चीज़ें मैंने छोड़ दी थी। और मेरी फैमिली ने मेरा चाहे 5 मिनट हो 10 मिनट हो बचाने के लिए मेरी हेल्प की है। तो जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको ये कहूँगी कि आप अपना टारगेट सेट कर लीजिए, कि आपको सिर्फ अपना टारगेट ही दिखे, और कुछ जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उन सब से आप अलग हट जाएं और अपना 100% देने की कोशिश करें। जो आज आपकी करंट स्टैंडिंग है, जितना आपको आज नॉलेज है, फोकस करें कि कल जो दिन आए उसमें थोड़ा बेटर आप कर पाएँ। इसी तरीके से अगर आप रोज़ सोचेंगे कि मैं आज से बेटर कल कर सकूँ, तो आप ज़रूर करेंगे। और सबसे ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग में 100% देने की कोशिश करें और टारगेट सेट रखें। अपना जितना माइंड आपका एक ही चीज़ पर फोकस्ड रहेगा, उतनी जल्दी आपको सक्सेस मिलेगा। अच्छा, तैयारी आपने काफ़ी की, उसके बाद आज आप मुकाम पर भी खड़ी हुई हैं। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो पूरी तरह से तैयारी करते हैं लेकिन नहीं क्लियर हो पाते, उनके लिए किस तरीके का सबक आप देना चाहेंगी? देखिए, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी होती है, सबका अपना अपना टाइम होता है, अपने अपने हिसाब से सबको जैसा लिखा हुआ है तब सक्सेस मिलती है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे पहली दफ़ा में ही मिल गई है, लेकिन जो बच्चे नहीं कर पाए हैं या जिनका नहीं हो पाया, तो मैं उनको कहूँगी कि आप उदास ना हो। आगे अभी वैकेंसीज़ और आने वाली हैं, हर साल आती हैं, तो आप आज से ही पहले तो एनालाइज़ करें कि आपकी क्या गलती रही, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी रही होगी जिस वजह से नहीं हो पाया है। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपना सेल्फ़ एनालिसिस करें और देखें कि आपने कहाँ पर मिस्टेक की है, या क्या आपका एरिया ऐसा है जिसको आपको और फोकस करने की ज़रूरत है। जो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ज़्यादातर जो है मेजर रोल प्ले करता है जीएस पार्ट, और बच्चे उसी को थोड़ा लाइट ले लेते हैं जिस वजह से रह जाते हैं। तो मैं कहूँगी कि आप अपना खुद से सेल्फ़ एनालिसिस करके जो भी आपका वीक पोर्शन है उस पर ज़्यादा फोकस करें। चाहे मेरा वाला जो एग्ज़ाम है उसमें लॉ और जीएस 2 पार्ट्स होते हैं, तो जितना आप लॉ को इम्पोर्टेंस देते हैं उतना ही जीएस को देना ज़रूरी है। जितना आपका जीएस अच्छा होगा उतनी रैंकिंग आपकी अच्छी होगी और उतनी जल्दी आपको सक्सेस मिलेगा। तो जो बच्चे रह गए हैं वो एनालाइज़ करें, उसके बाद उस पर फोकस करें, डेली अपना टाइम मैनेज करें। चाहे आप जॉब करते हो या कुछ और काम करते हो, तो अपना टाइम मैनेज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आपके पास दिन में समय हो पाता है उसके हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंस दें और 100% देने की कोशिश करें। आप अगर आज सो जाएंगे तो कल आपको दुख होगा, इसलिए चाहे आपको अपनी नींद सेक्रीफाइस करना पड़े या कुछ और चीज़ें जो हैं वो सेक्रीफाइस करनी पड़े, उससे ना डरें और बेहतर करने की कोशिश करते रहें। डे बाय डे ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगा। अच्छा, जो आपका टाइम रहा ये पूरा पीरियड का, जो भी पीरियड रहा है पूरी पढ़ाई लिखाई, कभी कभी ऐसा हुआ हो कि जो सबसे ज़्यादा संघर्ष वाला दिन आपके गए हो? हाँ, देखिए, क्योंकि मुझे 2 साल से मैं लगातार ये रूटीन फॉलो कर रही थी, तो आप अगर एक ही रूटीन रोज़ करते रहते हैं तो वो मोनोटोनस हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फिर आपका ऐसा भी टाइम आता है जब आपको लगता है कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा या मुझे छोड़ देना चाहिए। वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप उस समय खुद को समझा लेते हैं तो आप ज़रूर आगे निकलेंगे, लेकिन अगर वहाँ पर अगर आप क्विट कर देते हैं तो फिर नहीं हो पाता है। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार टाइम आया है, क्योंकि मैं 5 घंटे ही सोती थी, तो मैं बैठे-बैठे सो जाती थी और मुझे ये लगता था कि अगर मैं यहाँ पर बैठकर सो जाऊँगी और छोड़ दूँगी इसको, या मुझे छोड़ देना चाहिए, तो बहुत दुःख की बात होगी, क्योंकि मेरे साथ ये सिर्फ मेरा सपना नहीं है, मेरे पेरेंट्स हैं और जो लोग मेरे छोटे भाई-बहन हैं वो मुझसे इंस्पिरेशन लेते हैं। अगर मैं छोड़ दूँगी तो फिर उनका क्या होगा?
तो बहुत सारी मुश्किलात ऐसी आई थी, ऐसा टाइम आया था जहाँ पर मुझे लगा था कि मुझे नहीं करना चाहिए, ये नहीं हो पाएगा मुझसे। लेकिन उस वक्त पर मेरी अम्मी, मेरे पापा, सब ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि नहीं, क्यों नहीं होगा। मेरे टीचर्स ने, वो हमेशा कहते थे कि अगर आपका नहीं होगा, आप इतनी मेहनत करें तो और किसका होगा। तो उन्होंने हमेशा मुझे पॉजिटिव मोटिवेशन दिया है, और उसकी वजह से ही फिर मैंने कंटिन्यू किया और मैं आगे बढ़ पाई। अच्छा, अभी टीचर डे भी अभी गया था, तो जिसको टीचर डे कहा जाता है, किसको आप मानते हैं, किस पे ये श्रेय आपका जाता है, कौन आपके गुरु थे? देखिए, एक टीचर का अगर मैं नाम लूँगी तो वो नाइंसाफ़ी होगी। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि उनकी वजह से मैं यहाँ पर पहुँच पाई हूँ। उसके अलावा गुरु तो हर एक इंसान होता है, ज़रूरी नहीं है कि उनके पास टीचर का टैग हो तभी वो टीचर कहलाएंगे। चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, या कोई भी किसी भी तरीके की अगर आपको सीख दे रहा है तो वो टीचर ही है। तो मैं किसी एक टीचर का नाम नहीं लूँगी, लेकिन जितने भी टीचर्स जिन्होंने भी मेरी हेल्प की है, आज तक मुझे पढ़ाया है, तो सबको ही वो क्रेडिट जाता है, किसी एक टीचर का नाम नहीं लिया जाता। तो साफ तौर पर ये हमारे साथ फौजियाँ हैं जिन्होंने बताया अगर कोई भी इंसान मेहनत करेगा तो एक ना एक दिन वो कामयाब ज़रूर होता है। वही जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने हैं, जिस तरह से फौजिया ने मेहनत की और 76वीं रैंक आज इन्होंने हासिल की। सोनू खान, जर्नल टाइम्स, गाज़ियाबाद।